आज हम लोग बातें करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में। देखिए रिसेंटली सीरीज़ ड्रॉ हो गया है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। रिजल्ट था 2-2। इंग्लैंड ने 2 मैच जिताया, इंडिया ने 2 मैच जिताया, 1 मैच ड्रॉ हो गया था। लास्ट मैच का जो रिजल्ट था वो है इंडिया हैज़ विन द लास्ट मैच ऑफ द सीरीज़। मगर बहुत सारा चीज़ें सोशल मीडिया पे आया है कि सिराज ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया है, ये हमारे सुमन गिल ने बहुत अच्छी बैटिंग किया है, इवन जडेजा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हाँ डेफिनेटली मैं यही बोलूँगा कि मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया है। ही हैज़ बॉल आई थिंक 185.3 ओवर्स इन द एंटायर सीरीज़। सुमन गिल ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग किया है। रविंद्र जडेजा का जो परफॉर्मेंस है इट वाज ऑन द टॉप परफॉर्मेंस एज ए ऑलराउंडर, तो इट वाज वेरी गुड। बट ओवरऑल इफ़ आई से एज ए होल फॉर द सीरीज़ तो भारत ने अच्छे परफॉर्मेंस दिया है, मगर उतना भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। अगर द बेस्ट परफॉर्मेंस होता तो इंडिया का जो रिजल्ट है वो शायद 3-1 होता या फिर 4-0 होता। तो इस मामले में मैं कुछ 1-2 पॉइंट बोलना चाहूँगा कि मोहम्मद सिराज, नंबर 1 मोहम्मद सिराज ने 185.3 ओवर किया है एंटायर सीरीज़ में। उसका एक ड्रॉबैक्स है कि जब भी जसप्रीत बुमराह खेलता है इन द टीम एज ए मैन लीड बॉलर, तो मोहम्मद सिराज का जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है। मे बी अंडर द शेडो ऑफ जसप्रीत बुमराह उसका परफॉर्मेंस लेवल कम हो जाता है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर उसने जो 185.3 ओवर पे जितना भी विकेट लिया है, अगर उसने 120 या 125 ओवर पे अगर लेता सेम विकेट, तो आज के रिजल्ट जो है वो डिफरेंट होता है। इंडिया में भी विनिंग 3-1 या फिर 4-0। क्यों? टेस्ट मैच में क्या है कि आपको 20 विकेट लेना ही पड़ेगा अपोजिशन का। इफ़ यू आर नॉट एबल टू विन, एबल टू टेक द 20 विकेट्स इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मैं नहीं बोलूँगा कि 20 विकेट पकड़ के चलो। अगर वो लोगों ने पहले बैटिंग किया है, वो लोगों ने दोनों इनिंग खेला है, इंडिया ने लास्ट मैच पे दोनों इनिंग खेला है और इंडिया ने 20 विकेट भी लिया है, मगर इंडिया ने उन लोगों का टारगेट इन द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 5 दिन की मैच में उसने लास्ट डे पे अगर उन लोग का जो टारगेट सेट किया है वो अचीव नहीं कर पाया तो मैच ड्रॉ हो जाएंगे। तो द पॉइंट इज टेस्ट मैच में द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द टेस्ट मैच इज वी हैव टू टेक 20 विकेट्स इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वी कैन नॉट गिव देम दैट मच ऑफ रन कि 600 बनाए, 500 बनाए, तो क्या होता है कि वो टाइम पीरियड लंबा चला जाता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। भले ही आप 20 विकेट ले ले, मगर यू विल बी नॉट इन ए पोजिशन टू चेज दोस रन इन द लास्ट डे। वहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो जाता है। तो मेन थिंग इज 20 विकेट्स इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो मोहम्मद सिराज का वही है, अगर वो सेम विकेट सेम परफॉर्मेंस अगर 120 या 125 ओवर्स पे अगर वो देता तो द रिजल्ट विल बी आउटस्टैंडिंग, वही बोलूँगा। और दूसरी बात है कि इन फॉरेन पिचेस स्पेशली इन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, इंडिया का जो बॉलिंग लाइनअप है लिटिल बिट वीक है मैं बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पे इंडिया का बॉलर लोग 150 प्लस कंटिन्यूसली नहीं डाल पा रहा है। इंडिया पे अभी भी फ़िलहाल 150 एक्यूरेट बॉलिंग कर पाए फॉर 5 ओवर्स कंटिन्यूसली इन वन सेशन और 5 ओवर इन अनदर सेशन। उस तरह का बॉलर इंडिया पे अभी भी कम है। स्विंग बॉलर है, मीडियम फास्ट बॉलर है। जसप्रीत बुमराह का प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ऑफ हिज एक्शन ही विल बी इन इंजरी फ्रिक्वेंटली आने वाला साल पे भी, बिकॉज ऑफ हिज एक्शन। इसका एक्शन जो है वो उसके एंटायर बॉडी पे डिपेंड करता है, तो इसके वजह से उसका इंजरी लेवल जो है हाई हो जाता है। तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मे बी आई शुड से द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। तो मैं वही कहूँगा कि इंडिया का जो सपोर्टर है, डू सपोर्ट आवर टीम। मैं भी सपोर्ट करता हूँ, मगर उतना ओवर सपोर्ट मत करिए कि जिस तरह से रिएक्ट हो रहा है कि जिस तरह से रिएक्शन हो रहा है कि इंडिया सीरीज जीत के आ गए। इंडिया हैज़ डन वेरी गुड नो डाउट, बट द सीरीज वॉज ड्रॉ। तो उसी हिसाब से एक्नॉलेजमेंट देना चाहिए, प्लेयर्स को क्रेडिट देना चाहिए। सो वी शुड नॉट गिव ओवर क्रेडिट टू द प्लेयर्स, बिकॉज एंड ऑफ द डे
रिजल्ट डज मैटर। इंडिया अगर सीरीज 3-1 या 4-1 पे जीत के आते और ये सेलिब्रेशन होता दैन इट विल बी आउटस्टैंडिंग, एवरीवन विल बी हैप्पी। मगर हम सेलिब्रेट कर रही है बट द रिजल्ट वाज ड्रॉ, देन वी शुड कंट्रोल टू आवर इमोशन कि इसने ये किया उसने ये किया। रिकॉर्ड, इंडिविजुअल रिकॉर्ड इज below the nation record. At the end of the day, what was the result? India win 2, England win 2, and one match was drawn. Then that is the series was tie. So मैं वही कहूँगा all the viewers कि we should support the team but we should not over support the team.